जमशेदपुर के आदित्यपुर में श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में तीन दोस्त रहते थे। विवेक, रोहन और कुणाल। तीनों बिहार से आए थे और कॉलेज की पढ़ाई के साथ एक दूसरे के काफी करीब भी बन गए थे। रोहन ग्रुप का सबसे ज्यादा जोशीला लड़का था। हर वीकेंड घूमने का प्लान उसी के दिमाग से निकलता था। विवेक थोड़ा शांत स्वभाव का, जबकि कुणाल हमेशा बीच में फंसा रहता। एक तरफ विवेक की समझदारी और दूसरी तरफ रोहन की दीवानगी। उस रविवार की सुबह नाश्ता करते वक्त रोहन बोला, भाई, आज तो मौसम एकदम फिल्म वाला है, चलो ना, दसम फॉल चलते हैं। विवेक ने सिर हिलाया, इतनी दूर? और सुन, लोग बोलते हैं शाम को वहां रुकना ठीक नहीं। अरे यार, घूमने आए हैं, डरने नहीं, रोहन ने हंसते हुए कहा। कुणाल बोला, चलो, पर वादा करो 5 बजे तक लौट आएंगे। तीनों ने बाइक तैयार की, कैमरा और पानी की बोतलें रखीं और दोपहर के करीब 1 बजे हॉस्टल से निकल पड़े। रास्ता बेहद खूबसूरत था। दोनों तरफ घने पेड़, बीच से जाती पतली सड़क और हल्की हल्की धूप। बाइक चलाते हुए वे गाने गा रहे थे, हंस रहे थे और रास्ते में छोटी दुकानों से चाय पीते पीते आगे बढ़ रहे थे। करीब 3 घंटे बाद वे दसम फॉल्स पहुंचे। वो नज़ारा वाकई अद्भुत था। ऊंचाई से गिरता पानी, नीचे उठती धुंध और उसके बीच से आती सूरज की रोशनी। उन्होंने काफी फोटो खींची, वीडियो बनाए और नीचे उतरकर झरने के पास कुछ देर बैठे रहे। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी, माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। हवा ठंडी और भारी महसूस हो रही थी। झरने की आवाज अब शांत नहीं, बल्कि डरावनी लगने लगी थी। विवेक ने घड़ी देखी। भाई, 5:45 हो गए हैं, अब निकलना चाहिए। रोहन बोला, बस थोड़ा अंदर जंगल की तरफ चलो, वहां एक पुराना बंगला है, इंस्टा फोटो के लिए परफेक्ट लोकेशन। कुणाल और विवेक ने मना किया, लेकिन रोहन नहीं माना। उसने हंसते हुए कहा, 5 मिनट बस, फिर लौटते हैं। मजबूरी में दोनों उसके पीछे चल पड़े। करीब 200 मीटर अंदर उन्हें एक पुराना जंग लगा गेट दिखाई दिया। उसके पीछे टूटा हुआ मकान था, दीवारों पर बेलें छड़ी हुईं, खिड़कियां टूटी हुईं। विवेक बोला, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। रोहन बोला, आराम से भाई, बस अंदर झांकते हैं। जैसे ही तीनों अंदर पहुंचे, अचानक पीछे का दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। उनकी टॉर्च झिलमिलाने लगी। कुणाल डरते हुए बोला, ये हवा थी क्या? विवेक ने कहा, नहीं, ये किसी ने बंद किया है। तभी हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीरे से उनके नाम पुकार रहा हो। रो-हन। तीनों जड़ हो गए। रोहन बोला, कौन है वहां? लेकिन जवाब में बस हवा की आवाज आई। उनकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में झरने की आवाज और डर दोनों बढ़ते जा रहे थे। तीनों बाहर की ओर भागे, लेकिन रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं, जीपीएस भी काम करना बंद कर चुका था। विवेक के हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा था, रात मत करना यहां। रोहन अब चुप था। उसके चेहरे पर डर साफ था। अचानक झरने की ओर से एक चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि सबके दिल थम गए। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। झरने के पास एक सफेद धुंधली आकृति खड़ी थी। चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन शरीर धुएं जैसा लग रहा था। वो आकृति धीरे धीरे झरने की धुंध में गायब हो गई। तीनों ने भागना शुरू किया। घंटों भागने के बाद वे किसी तरह सड़क पर पहुंचे, लेकिन तभी बाइक का इंजन बंद हो गया। विवेक पीछे मुड़कर बोला, अब बस, वापस हॉस्टल चलते हैं। उस रात के बाद किसी ने उन्हें दोबारा नहीं देखा। अगली सुबह गांव वालों ने झरने के पास उनकी बाइक खड़ी देखी। हेलमेट, बैग और कैमरा वहीं पड़ा था। जब कैमरा चेक किया गया, तो आखिरी तस्वीर में तीनों दोस्तों के पीछे वही सफेद चेहरा दिखाई दे रहा था। कहते हैं, दसम फॉल्स की रात में जो भी देर तक रुकता है, वो या तो वापस नहीं आता या फिर लौटकर पहले जैसा नहीं रहता।